गुड मॉर्निंग गाइस। अब तक की वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि सबसे पहले वीडियोस में सीखा था हमने ऑल अबाउट नंबर्स। देन उसके बाद हमने सीखे थे ऑल अबाउट कैलकुलेशन टेक्निक्स। तो ये हमारा थर्ड पोर्शन आ जाता है। इसके अंदर हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, किसी नंबर्स में कैसे हम डिवाइड करते हैं दूसरे को। तो इसके लिए हम 4 टर्म्स का यूज़ करते हैं। ये जो होता है बीच में जिस नंबर को हम डिवाइड करना होता है किसी और से, तो वो होता है डिविडेंड। यहाँ पर होता है डिवाइज़र। जब हम इसको भाग करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारा मिलता है हमको क्वोशंट, और अंत में हमारे पास बचता है रिमाइंडर। जैसे कि हम ये किसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। 20 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है। ये जो होता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये ऊपर जो आया इसको हम क्वोशंट बोलेंगे। जिसको हमने डिवाइड किया इसको डिविडेंड बोलते हैं, और ये हमारा डिवाइज़र होता है। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अगर हम डिविजिबल नंबर्स की बात करें तो डिविजिबल कैसे होता है, कोई नंबर डिवाइड कैसे होता है। और हाँ, अगर हम इसको और सिंपल फॉर्म में लिखें तो जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है। जैसे कि हमें ये नंबर चाहिए तो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस इसको ऐड कर देंगे। जैसे कि तो हम क्या करेंगे, डिवाइज़र को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वोशंट से और फिर इसमें ऐड कर देंगे हम रिमाइंडर को। इसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 20 को हम लिख सकते हैं डिवाइज़र यानी 5 × 4 प्लस रिमाइंडर 0, दैट इज इक्वल टू 20। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने 25 को डिवाइड करना है 4 से, तो हमारी टेबल जाएगी 6 पर 24, हमारा रिमाइंडर बचता है 1। तो यहाँ पर डिविडेंड हो जाएगा 25। इसको हम लिख सकते हैं डिवाइज़र यानी 4 × क्वोशंट 6 प्लस रिमाइंडर 1, दैट इज इक्वल टू 25। ये हमारे सिंपल से मेथड है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी है इसमें अब तक कि इन टर्म्स को हमें याद रखना है ये क्या होती हैं, क्योंकि आने वाले न्यूमेरिकल्स में इनका यूज़ होगा और हमें ये सीखनी पड़ेंगी इनकी पोजीशन क्या है। और ये डिविडेंड का ये फॉर्मूला बन जाता है एक टाइप से कि डिविडेंड हमेशा डिवाइज़र और क्वोशंट के मल्टीप्लिकेशन और फिर हम रिमाइंडर को उसमें ऐड कर देंगे, ऐसे आएगा। अब हम देखते हैं कि कोई नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पे 20 को हमने डिवाइड किया 5 से, हमारा रिमाइंडर 0 बच गया। और यहाँ पर हमने 4 को डिवाइड किया 25 को डिवाइड किया 4 से, तो हमारा रिमाइंडर 1 बचता है। यानी कि 25 से कंप्लीट डिवाइड होता है। तो इस केस में डिविडेंड कंप्लीटली डिविजिबल है बाय डिवाइज़र। इसको हम बोलते हैं पूरा भाग हो गया, या फिर कंप्लीटली परफेक्टली डिविजिबल है बाय 5 से। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और इस केस में देखते हैं हमारा रिमाइंडर 1 बचता है, यानी कि 25 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता 4 से। इन नंबर्स को हम आगे लिखेंगे कि जिसकी 25 को डिवाइड किया हमने 4 से तो 6.25 आता है। ऐसे नंबर्स को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि फ्रैक्शंस में कैसे आता है आंसर। इसको जहाँ पर ये जैसे 1 बच गया था तो आगे भाग नहीं हो रहा था, 4 की टेबल में नहीं आता 1, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं। अब 4 की टेबल पढ़ेंगे हम। जैसे कि 2 पे जाएगी तो यहाँ पर 8, यहाँ पर फिर 2 बच जाता है। अब हम कोई पॉइंट नहीं लगाना, तुरंत ही हम 0 1 उतार लेंगे यहाँ से, और अब पढ़ेंगे 4 की टेबल तो 25 तक जाती है और अब हमेशा रिमाइंडर ये बचता है। कई सारे नंबर्स जैसे हमने फर्स्ट वीडियोस में पढ़ा था कि रिकरिंग नंबर होते हैं, वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, पॉइंट के बाद भी कहीं जाकर ख़त्म नहीं होते, उनके लिए आगे चलता रहता है, उनका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा ऐसे नंबर्स का।
लेकिन ये जो नंबर्स हैं उनका अगर रिमाइंडर पॉइंट के बाद भी 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद होंगे। अब हम पढ़ेंगे आगे कि किसी भी नंबर्स की डिविजिबिलिटी को चेक कैसे करेंगे। जैसे कि 2 से शुरुआत करते हैं कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, कम्प्लीटली डिवाइड कब होगा, यानी रिमाइंडर 0 कब बचेगा। तो कोई भी नंबर, एनी नंबर हुज यूनिट डिजिट इज क्या हो, या तो 0 हो, 2 हो, 4, 6 या 8, इनमें से कोई हो तो वो नंबर पूरी तरह से 2 से भाग होगा, जिनका यूनिट डिजिट राइट टू लेफ्ट साइड जाते हैं। तो ये जो फर्स्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 576 है, तो ये इस साइड से जो डिजिट होता है, यूनिट डिजिट, अगर यहाँ पर कोई भी इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 या 0, क्योंकि हम सिंगल डिजिट देख रहे हैं ना, इसलिए ये 5 ही होंगे। जिन भी नंबर के आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। यहाँ पर हमेशा ये जो रिमाइंडर 0 बचेगा। ये था फर्स्ट केस, जब हमने 2 से देखना है कोई नंबर भाग हो रहा है नहीं। अगर हमें 4 से देखना है, या हमने 2 से देखा, अब 4 से देखना है तो हम लास्ट के 2 डिजिट को उठाएंगे। जैसे कि एनी नंबर whose last two digits are क्या हो, या तो 00 हो, 04 हो, 08 या फिर 16, ऐसे ऐसे चलता रहेगा 96 तक, क्योंकि वो 4 के मल्टीपल होने चाहिए। अगर लास्ट 2 डिजिट को हमने देख लिया कि वो नंबर 4 की टेबल में आता है नहीं, तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा अगर आता है तो। इसकी 576 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हमें देखना है कि क्या ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं, क्या रिमाइंडर 0 बचेगा या नहीं। तो 76 को ही हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 की ये टेबल में पूरा आता है तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा। हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को ही 4 से डिवाइड करके देखते हैं। जैसे कि 76 पहले 1 पर टेबल जाएगी, फिर 3 बचेगा, फिर 6, फिर 19 पे, तो हमारा रिमाइंडर 0 बचता है। यानी कि सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को ही हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है, ना कि पूरे नंबर को। ऐसे ही हम थर्ड केस लेते हैं, जब हमें किसी नंबर को चेक करना हो कि वो क्या वो नंबर 8 से डिविजिबल है नहीं। जैसे कि पहले 2 से देखा, फिर 4 से, फिर 8 से, फिर 8 का 2 गुना 16 से, 16 से 2 गुना 32, फिर 64, ऐसे चलता रहेगा। किसी भी नंबर तक हम ले जा सकते हैं। तो हमारा थर्ड केस है, कोई नंबर हमें चेक करना हो 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या देखेंगे, उसके लास्ट 3 डिजिट्स क्या वो 8 के मल्टीपल है या नहीं। तो उसमें देखेंगे 8 के मल्टीपल हैं या नहीं। जैसे कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 000 हो, 008 हो, 016 हो या 024 हो, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। यानी कि 8 की टेबल आ रही है लास्ट के 3 डिजिट में, तो ऐसे हम चेक करते हैं। जिसकी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 125000, क्या ये नंबर भाग होगा 8 से? तो हम इसको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लास्ट के 3 डिजिट्स को देखेंगे। लास्ट में 30 आ रही है तो ये नंबर पूरा भाग होगा। इसकी अगला एग्जांपल लेते हैं, 259016, क्या ये नंबर भाग होगा? हम सिर्फ लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे, ये इस टेबल में आ रहे हैं तो ये भी पूरा भाग होगा। ऐसे ही हम कहीं तक 096 कहीं तक भी ले जा सकते हैं हम कोई भी नंबर। तो क्या ये डिविजिबल होगा? ये सिर्फ लास्ट वाले डिजिट्स को ही देखेंगे हम, लास्ट के 3 डिजिट्स। इन सभी केस में रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर अगला केस देखते हैं, इनका डबल,
इस केस में हम लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक करेंगे। लास्ट के 4 डिजिट्स को चेक करेंगे। इसमें 0 0 0 0 हो सकता है, फिर 0 0 1 6 0 0 3 2, यानी कि 16 की टेबल होएगी। जहाँ पर 8 की टेबल हो रही थी, यहाँ पर 16 की टेबल होएगी और चलता रहेगा लास्ट के 4 डिजिट्स तक। कोई भी एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे कि 2 4 2 5 6 7 9 0 0 3 2। अब हम इस नंबर को पूरी तरह से भाग नहीं करके देखेंगे 16 से। पहले हम क्या करते थे, इस नंबर को 16 से पूरा भाग करके देखते थे, तो रिमाइंडर देखते थे आता है कि नहीं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स को ही डिवाइड करके देखेंगे। और 16 की टेबल में आता है 32, तो रिमाइंडर इसमें 0 बचेगा। ये हमने 2 की मल्टीपल्स की बारे में पढ़ा कि कोई नंबर 2 से भाग होगा या नहीं, तो फिर 2 4, फिर 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16। ऐसे ही हम 16 का 2 गुना 32 या 64 को भी चेक कर सकते हैं। ये नंबर जैसे कि अगर हम 32 से चेक कर रहे हैं तो लास्ट के 5 डिजिट्स आ जाएंगे, 5 डिजिट्स को भाग करके देखेंगे। फिर 64 को देखना हो तो लास्ट के 6 डिजिट्स को देखेंगे, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमारा सेकंड केस देखते हैं कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा। डिविजिबिलिटी बाय 3। तो इसमें होता है इफ द सम ऑफ नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, तो जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 3 से। जैसे कि 3 4 5 6 9 8 7, ये कोई नंबर ले लिया हमने। हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर 3 से पूरी तरह भाग हो रहा है या नहीं। तो पहले क्या करना है, इसके सारे जो डिजिट्स हैं उनका सम करेंगे। 7 8 15 24 30 35 39 42। क्या 42 3 से डिवाइड हो रहा है? तो हो रहा है, यानी कि ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है बाय 3 से। हमारा इसमें रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अब एक और देखते हैं, जैसे कि 1 5 6 9 9 9 4, ये कोई नंबर ले लिया हमने। 9 4 13 9 22 31 37 42 43। क्या ये हो रहा है? नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर 0 हमारा नहीं होगा, तो यानी ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा और ये होगा। ऐसे ही हम केस लेके चलते हैं जब हमें देखना हो कि कोई भी नंबर क्या डिविजिबल है बाय 9 से। जैसे वहाँ पे 2 का मल्टीपल लिया था, यहाँ पर 3 का मल्टीपल लेके देखेंगे 9 से। 3 का मल्टीपल 9, ऐसे 3 का मल्टीपल 9, 9 का मल्टीपल 27, फिर 27 का मल्टीपल 81। इन सभी में ऐसे ही करना है। 3 में हमने देखा उसके सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर रिमाइंडर 0 है तो हो रहा है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। वैसे डिविजिबल बाय 9 से कैसे चेक करना है, कोई भी नंबर है जिसकी 3 4 5 6 9 8 7 9, तो इसका 51 आ गया। अब 9 से क्या ये भाग होगा? नहीं आ रहा ना 9 की टेबल में 51, तो इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। एक और देखते हैं, तो इनका सम है 45। क्या ये 9 की टेबल में आता है? आता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर है 0, तो ये जो नंबर है वो डिविजिबल होगा 9 से। ऐसे ही हम डिविजिबल देखेंगे बाय 27 से, तो उनका सम ऑफ डिजिट्स करेंगे और उसको 27 से भाग करके देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो 27 से डिवाइड होगा, अगर नहीं आया तो 27 से डिवाइड नहीं होगा।
ऐसे ही 3 के मल्टीपल ये चलते रहेंगे। अब हमारा अगला केस पढ़ते हैं कि कोई भी जो नंबर है वो डिविजिबल होगा नहीं 5 से। डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम बाई 5। इफ द यूनिट डिजिट इज 0 या फिर 5 तो ही होगा, इधर 0 और 5। इसकी 5, 10, 15 ये कोई भी बड़े नंबर के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आगे चाहे कुछ भी हो 2, 4, 5, 6, 9, 7, 9, 8, 0। अब क्या ये नंबर 5 से भाग होगा या नहीं हम देख कर ही बता देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है कि क्या ये होगा या नहीं। 0 है लास्ट में तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर 0 नहीं होता, सिर्फ 8 आ जाता, तो हम कह देते कि नहीं है। कोई भी नंबर हो, सिर्फ हमें ये डिजिट देखना है। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम बोल देते कि ये है। सिर्फ इतना ही देखना है 5 में। और सेम केस ये चलता रहेगा, जैसे कि 5 से देखा है, 10 से देख लेंगे ऐसे ही। अगर 5 से देख लिया हमने, लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए। 25 से भी देखने के लिए हम ऐसे ही देखेंगे 0 और 5 आ रहा है या नहीं। अब हम कुछ स्पेशल केसेस को पढ़ेंगे, उनमें सारे रूल्स थोड़े अलग होते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7, 11, 13, 17, 19 और 23। ये बस यहाँ 23 तक ही देखेंगे, आगे यहाँ तक। इनके लिए स्पेशल केसेस लागू होते हैं, हम इनको ऐसे चेक नहीं कर सकते।